वेलकम गाइस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम नीट एंट्रेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्रोम ब्राउज़र में जाना है और वहाँ पर टाइप करना है neet.nta.nic.in। आपके सामने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का डैशबोर्ड ओपन होगा। आपको सिंपली रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन लाइव है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करनी है। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है आप सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर रहा हूँ। आपका फॉर्म 3 स्टेप्स में कंप्लीट होगा, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म एंड फ़ी पेमेंट। आप यहाँ देख सकते हो कि जनरल के लिए 1700 यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी है, जनरल EWS OBC के लिए 1600, SC ST के लिए यहाँ पर 1000। अगर आप आउटसाइड इंडिया से हो तो आपको यहाँ पर 9500 यहाँ पर पे करने पड़ेंगे। स्क्रॉल डाउन करके आपको यहाँ पर चेक बॉक्स टिक करना है। उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। फर्स्ट स्टेप में आपको पर्सनल नेम यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद फादर्स नेम एंटर करना है एंड थर्ड स्टेप में आपको मदर्स नेम एंटर करना है। सारी डिटेल्स एज अकॉर्डिंग टू 10th मार्कशीट होना चाहिए। उसके बाद DOB फिल करनी है एंड लास्ट में आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल्स कंफर्म करनी है। यहाँ पर आपको सेम डिटेल्स फिल करनी है जो आपने पहले स्टेप में की है। फिर आपको अपना एड्रेस एंटर करना है। मैं यहाँ पर एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 में अपना विलेज का नाम लिखूँगा। उसके बाद कंट्री, उसके बाद स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड यहाँ पर एंटर करना है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस में आपको अपनी ईमेल एंटर करनी है। ईमेल को कंफर्म करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसको भी कंफर्म करके आपको ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। आप अपने फादर का या ब्रदर का भी मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पर क्लिक करना है। इस स्टेप में आपको अपना पासवर्ड चूज़ करना है। पासवर्ड 8 to 13 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए। पासवर्ड में स्पेशल कैरेक्टर और डिजिट भी होना चाहिए। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। उसके बाद उसका आंसर यहाँ पर टाइप करना है। कैप्चा फिल करके आपको सबमिट पे क्लिक करना है। इसी के साथ आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होती है। आप यहाँ पर सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्लोज़ किया, पहले सारी डिटेल चेक की। उसके बाद सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक करना है। OTP यहाँ पर फिल करके सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी ऑटोमेटिक कंप्लीट है। उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, डिसेबिलिटी डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद आपको आइडेंटिटी डिटेल्स, आपार ID, एग्ज़ाम सेंटर डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। कैप्चर लाइव फोटोग्राफ करना है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स करनी है, फाइनल सबमिट करना है। मैं यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक कर रहा हूँ। आपकी पर्सनल डिटेल्स ऑटोमेटिक फिल होगी। आपको यहाँ पर नेशनलिटी सिलेक्ट करना है। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट में आपने 10th 12th आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, कैटेगरी को कंफर्म करना है। उसके बाद आपको लिखना है अगर आप डायबिटिक हो तो आपको यहाँ पर यस या नो में जवाब देना है। रेजिडेंस रूरल या अर्बन यहाँ पर सिलेक्ट करना है। एनुअल इनकम सेलेक्ट करनी है। अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको रिलीजियस माइनॉरिटी में सिलेक्ट करना है, आप कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हो। उसके बाद कंट्री सिलेक्ट करनी है। उसके बाद मोड ऑफ प्रिपरेशन में आपको सिलेक्ट करना है आपने सेल्फ स्टडी की है या कोचिंग की है। मैं यहाँ पर कोचिंग पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको ड्रेस के बारे में बताया जाएगा कि अगर आपको ट्रेडिशनल ड्रेस में एग्ज़ाम देना है तो आपको यहाँ पर यस या नो पर क्लिक करना है। सारी डिटेल्स फिल करके आपको कैप्चा फिल करना है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है।
आपकी पर्सनल डिटेल्स कंप्लीट हो गई है। अब आपको नंबर 3 पे डिसेबिलिटी डिटेल्स यहाँ पर एंटर करनी है। यहाँ पर आपको यस और नो में जवाब देना है। मैं यहाँ पर नो सेलेक्ट कर रहा हूँ। कैप्चा फिल करके आपको सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है और उसको कंफर्म करना है। कैप्चा फिल करके आपको सबमिट पे क्लिक करना है। आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसको यहाँ पर फिल करना है और कैप्चा फिल करके सबमिट करना है। मैं यहाँ पर कैप्चा फिल करता हूँ जब तक OTP आएगा। OTP फिल करने के बाद सबमिट OTP पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी सारी आधार डिटेल्स शो होंगी। आपको स्क्रॉल डाउन करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपनी आधार ID डालनी है, जिसको हम ABC ID भी कहते हैं। यस पर क्लिक करके आपको सबमिट करना है। यहाँ आपको अपनी आधार ID एंटर करनी है और उसको कंफर्म करना है। कैप्चा डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। इसी के साथ आपकी आधार डिटेल्स कंप्लीट हो गई है। उसके बाद यहाँ आपको एग्जाम एंड सेंटर डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर का मीडियम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एग्ज़ाम स्टेट की पहली प्रेफरेंस यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर सेलेक्ट करूँगा और डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस में आपको दूसरा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, स्टेट में सेम रखूँगा। उसके बाद थर्ड प्रेफरेंस में आपको तीसरा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है जो आपको नज़दीक पड़ता होगा एग्ज़ाम देने के लिए। उसके बाद गार्डियन ऑक्यूपेशन यहाँ पर एंटर करना है, क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर एंटर करनी है गार्डियंस। उसके बाद ऑक्यूपेशन फिर से यहाँ पर कंफर्म करनी है। उसके बाद कैप्चा डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेवंथ स्टेप में आपको क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले हम 10th डिटेल्स फिल करेंगे। पास स्टेट्स में आपको पासर सेलेक्ट करना है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, आपने कौन सा एग्ज़ाम यहाँ पर क्वालिफाई किया है उसको सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर 10th और इक्विवेलेंट करूँगा। उसके बाद प्लेस ऑफ स्कूल यहाँ पर एंटर करना है, रूरल। उसके बाद टाइप ऑफ स्कूल, मैं यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल यहाँ पर एंटर करूँगा। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। यहाँ आपको क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। उसके बाद स्कूल बोर्ड सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर JK बोर्ड सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपको रिज़ल्ट मोड सिलेक्ट करना है। आपका परसेंटेज है, CGPA है, मैं यहाँ पर CGPA एंटर करता हूँ। उसके बाद अपनी ग्रेड पॉइंट जो अपने मार्क्स कार्ड पर होते हैं वो यहाँ पर एंटर करूँगा। आउट ऑफ 10 ऑब्टेन्ड CGPA मैं यहाँ पर 6 और उसका ऑटोमेटिक CGPA कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 10th का रोल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ आपको अपनी स्कूल का एड्रेस डालना है। उसके बाद स्कूल का पिन कोड एंटर करना है। इसी के साथ आपकी 10th डिटेल्स कंप्लीट हो गई है। अब आपको 12th डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले हम स्टेटस पास रखेंगे। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्ज़ाम आपको कोड 2, यहाँ पर आपको कोड 2 सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर प्लेस ऑफ स्कूल रूरल सेलेक्ट करना है। टाइप ऑफ स्कूल गवर्नमेंट, आपके हिसाब से जो आपका स्कूल होगा सिलेक्ट करना है। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है।
यहाँ आपको स्कूल बोर्ड सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर जेके बोस एंटर करूँगा। उसके बाद रिज़ल्ट मोड में मैं इस बार अदर्स पे क्लिक करूँगा, क्योंकि मैंने जो मार्क्स कार्ड डाउनलोड किया है उस पर डायरेक्ट मार्क्स दिए हुए हैं। मैं यहाँ पर ग्रेड में 500 लिखूँगा और ऑब्टेन्ड ग्रेड में ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखूँगा और फाइनल ग्रेड में इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करके एंटर करूँगा। आप डायरेक्टली परसेंटेज में भी अपने मार्क्स एंटर कर सकते हो। रोल नंबर एंटर करने के बाद आपको स्कूल का एड्रेस एंटर करना है। मैं यहाँ पर डायरेक्टली प्रीवियस स्कूल कॉपी करके पेस्ट करूँगा। उसके बाद पिन कोड यहाँ पर एंटर करना है। कैप्चा डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में कोड डालना भूल गया था। यहाँ पर आपको कोड 02 सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको एडिशनल डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। अगर आप ट्विन हो और दोनों नीट के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको यहाँ पर यस या नो में जवाब देना है। अगर आपने कभी नीट दिया है तो आपको यहाँ पर यस या नो में जवाब देना है। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद कैप्चा डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको इमरजेंसी के लिए पेरेंट डिटेल्स एंटर करनी है। पेरेंट का फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस। उसके बाद कैप्चा डाल के गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। आपके दोनों ईमेल और मोबाइल पर ओटीपी आएंगे, उनको यहाँ पर वेरीफाई करना है। दोनों ओटीपी डाल के वेरीफाई एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके साथ आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स कंप्लीट हो जाएंगी। आपको स्टेप 9 में आना है। यहाँ पर अपना फ़ोटोग्राफ लाइव कैप्चर करना है। अगर आप फ़ोन से अप्लाई कर रहे हैं तो आप बिल्कुल आसानी से यहाँ पर कैप्चर फ़ोटो कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप से कर रहे हैं और आपके पास वेब कैमरा नहीं है, आपको सिंपल यहाँ पर दिया हुआ QR कोड स्कैन करना है और फ़ोन से भी आप कैप्चर कर सकते हैं। आपका फ़ोटो कैप्चर हो गया है। यहाँ पर मेरे केस में एक दिक्कत आ गई है। मेरा जो आधार कार्ड का फ़ोटो है उससे मेरा करंट फ़ोटो मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आप फर्स्ट नंबर पे क्लिक करके रिकैप्चर फ़ोटो भी कर सकते हैं और सेकंड नंबर पे क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। आपको लास्ट में जब एप्लीकेशन का लास्ट डेट कंप्लीट हो जाएगा उसके 15 दिन बाद आपको एक वेरिफिकेशन फॉर्म सबमिट करना है, जिसको हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूट से सील होनी चाहिए। उसको यहाँ पर सबमिट करना है और आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट डेट के 15 दिन बाद करेक्शन के लिए लिंक ओपन होती है, उसी में आपको ये फॉर्म सबमिट करना है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पर सबमिट करना है और उसमें फेस 80% आना चाहिए। फ़ोटोग्राफ का साइज़ 10 से 200 KB होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर फ़ोटोग्राफ अपलोड करते हैं। चूज़ फाइल पे क्लिक करके फ़ोटो सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपलोड पे क्लिक करना है और आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। सेकंड नंबर पे आपको दोनों हाथों के फिंगरप्रिंट अपलोड करने हैं। फिंगरप्रिंट का साइज़ 10 से 200 KB होना चाहिए। आपको प्लेन शीट पे दोनों हाथों के फिंगरप्रिंट लेने हैं और उनको राइट और लेफ़्ट लिख के अपलोड करने हैं। उसके बाद फिर से अपलोड पे क्लिक करना है और आपके फिंगरप्रिंट अपलोड हो जाएंगे। थर्ड स्टेप में आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है और उसका साइज़ 10 to 100 KB होना चाहिए। पहले 3 डॉक्यूमेंट आपको JPG में अपलोड करने थे। अब चौथा डॉक्यूमेंट आपको मार्क्स कार्ड अपलोड करना है और ये PDF में होना चाहिए, जिसका साइज़ 50 to 300 KB होना चाहिए। सेम तरीके से यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करना है और आपका मार्क्स कार्ड अपलोड हो जाएगा।
उसके बाद आपको 10th सर्टिफिकेट अपलोड करनी है, जो आपको बोर्ड से डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मिलती है, उसको यहाँ पर अपलोड करना है और उसका भी साइज़ 50 to 300 KB होना चाहिए। उसके बाद आपको एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है, उसका भी फॉर्मेट PDF होना चाहिए और साइज़ 50 to 300 KB होना चाहिए। मैं यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करूँगा। और लास्ट स्टेप में आपको CGPA कन्वर्जन सर्टिफिकेट अपलोड करनी है, वो आपके 10th के मार्क्सकार्ड के बैक साइड में होती है, उसको यहाँ पर स्कैन करके अपलोड करना है। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए हैं। आप राइट साइड में व्यू पे क्लिक कर सकते हैं और अपनी डॉक्यूमेंट्स 1 by 1 चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद कैप्चा फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो गई है। आपको एक प्रीव्यू फॉर्म मिलेगा, यहाँ पर आपको सारी डिटेल चेक करनी है 1 by 1। उसके बाद एट लास्ट आपको आई एग्री पे क्लिक करना है और फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी कंप्लीट हो गया और एप्लीकेशन फॉर्म भी कंप्लीट हो गया। आपको थर्ड स्टेप में फ़ी पेमेंट करनी है। फ़ी पेमेंट पे क्लिक करके आपको पहले अपनी ईमेल वेरीफाई करनी है। यहाँ पर कैप्चा डाल के सबमिट एंड गेट OTP पे क्लिक करना है। आपकी ईमेल में एक OTP आएगा, उसको यहाँ पर सबमिट करना है। OTP वेरीफाई करने के बाद आपकी ईमेल वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद आपको फ़ी पेमेंट पे फिर से क्लिक करना है। यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी यूज़र डिटेल शो होंगी। आपको पता होगा कि हमारे जनरल के लिए यहाँ पर 1700 पे करने हैं। आप यहाँ किसी भी बैंक से यहाँ पर पे कर सकते हैं। मैं यहाँ पर HDFC पे क्लिक करूँगा। उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर आप पे विद UPI भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर UPI करूँगा लास्ट में। उसके बाद आप किसी भी UPI ऐप से यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर गूगल पे क्लिक करूँगा और अपनी UPI ID यहाँ पर एंटर करूँगा। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। पहले वेरीफाई करना है, आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जाएगी इस पेमेंट की। आपको अपने फ़ोन से इस पेमेंट को कंप्लीट करना है और आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपके तीनों स्टेप कंप्लीट हो गए। यहाँ पर आपको फ़ोटो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करनी है, जो आपको सबमिट करनी है। अगर आपका फ़ोटो वेरीफाई नहीं हुआ, मैच नहीं हुआ है, अगर आपका फ़ोटो मैच हुआ है तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज पे क्लिक करना है और आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके आप अपना PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था नीट के एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस। मैंने यहाँ पर सारी एप्लीकेशन स्टेप बाय स्टेप सिखाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सेट करो, ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।